माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ए नंबर 1 बनाने की कोशिश करने लग रहा है, तो दूसरी तरफ नरवाना के कुछ ठेकेदार व अधिकारी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की टांग खींचे हैं कि भाई विकास नहीं हो जाए हरियाणा प्रदेश का। ये देखो, ये रोड देख लो भाई, और इस रोड पे हाथ गले जो थोड़ा अनु खोद दोगे मिट्टी निकल आई भाई, ये बज्जर निकल गया है, ये देखो। और इसका ऊपर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कम से कम थोड़े मोटे को नहीं बल्कि बढ़िया रोड बनाने खातर 2,74,61,000 रुपये जारी करे, लेकिन ठेकेदार ने लिपा पोछी करके अपने घर भर लिए। नमस्कार जी, मैं आपका अपना संदीप हरियाणा, और फिलहाल दनौदा से मंगलपुर गांव के बीच में जो फिलहाल करीबन 1 महीना भी नहीं हुआ होगा और जो रोड बनाया उस रोड पर मौजूद हूँ। इस रोड की एक बहुत बड़ी खासियत आपने बता दूँ, ओनली 20 से 25 दिन इसने बनाया हुआ है, लेकिन कुछ किसानों की गलती है कि वो ट्रैक्टर में गेहूं डाल के इस रोड पे ले आई। लगा तो नहीं आपने कि भैया गलती है कि नहीं, लेकिन यह गलती है। लेकिन इसमें एक बात आपने बता दूं, जो हरियाणा सरकार को नंबर 1 माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ए नंबर 1 बनाने की कोशिश करने लग रहा है, तो दूसरी तरफ नरवाना के कुछ ठेकेदार व अधिकारी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की टांग खींचे हैं कि भाई विकास नहीं हो जाए हरियाणा प्रदेश का, इस बीजेपी सरकार का नाम नहीं हो जाए कि भाई इसने अच्छे काम करे हैं। और इसका जिंदा जागता उदाहरण मैं आपने दिखा दूं, ये देखो, ये रोड देख लो भाई, और इस रोड पे हाथ गले जो थोड़ा अनु खोद दोगे मिट्टी निकल आई भाई, ये बज्जर निकल गया है, ये देखो। इसके ऊपर सिर्फ आधा या 1 इंच ही मटेरियल लगा रखा है। इसकी शिकायत भी हुई थी, और करीबन 6-7 किलोमीटर का रोड है, और इसका ऊपर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कम से कम थोड़े मोटे को नहीं बल्कि बढ़िया रोड बनाने खातर 2,74,61,000 रुपये जारी करे, लेकिन ठेकेदार ने लिपा पोछी करके अपने घर भर लिए, अफसरां के भर दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के 1-2 व्यक्ति ने इसकी बात उठाई, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को ट्वीट किया, तो वहां से वो जो कार्रवाई हुई तो उसमें एक्शन साहब ने न्यू कह दिया कि जी वो कार्रवाई जो करने लग रहा है ये इसका इस रोड पे मकान है, और उस यो रैंप बनवाना चाहो था, रैंप हमने बनाया को नहीं, यो निजी फायदा उठाना चाहो था, उसको लेकर इसने ये कार्रवाई करी है। इस बात में सच्चाई है या नहीं है वो भी हम ग्रामीण है उनसे पूछाएंगे, लेकिन आप ये देख लो रोड के हालात। ओनली 20 दिनों में एक ट्रैक्टर इसके ऊपर अपनी फसल लेकर जब इसके ऊपर चढ़ा है तो तुरंत प्रभावित हो बिल्कुल पाट जाए। बाकी इनसे पूछेंगे मास्टर जी के कुछ कहना चाहोगे। हरियाणा प्रदेश ने मुख्यमंत्री साहब एक तरफ तो 2,74,61,000 रुपये जारी करे 7-8 किलोमीटर की टुकड़े के लिए, और दूसरी तरफ जो अधिकारी और ठेकेदारों ने काम कराया, तो ये कितना सराहनीय काम है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम करता हूँ। और बात अब है रोड की, यू जो रास्ता है यू कोई हाईवे नहीं है, यू रास्ता है जो सरकार की योजना थी कि हर किसान का खेत सड़क से जुड़े, यानी कि पक्के रास्ते से अपने खेत में जाए और अपने खेत की निगरानी करे। उसने जो फसल लेके आनी अपनी फसल पक्के रास्ते से लेके जाए, क्योंकि काफ़ी नुकसान होता था किसानों को। बड़ी मुश्किल से तो बड़े प्रयास के बाद यू रोड के कुछ भाग जाएंगे, बिल्कुल कच्चा रास्ता था, कोई रास्ता किसानों के लिए फसल ले जाने का नहीं था, इसके अंदर पानी भी रहता था। लेकिन आज हालात देख लो, इससे तो पहले हालात अच्छी थी। ये तो किसान खड़े अपने ट्रैक्टर से अपने साधनों से मिट्टी डाल कर रास्ता तो कर लिया करते, अब ये पत्थर निकले, अब यह रास्ता कैसे करेंगे। और ये जो पत्थर है ना जो आप देख रहे हो नीचे, ये पत्थर तो एक ट्रेली में अनाज की बड़ी ट्रेली में बैठ जाए नहीं, न्यू का न्यू अनाज जोड़े रह जाए है, ट्रेली मुंदी मरण का सार रहे हैं। फिर बात आपने स्टार्टिंग में करी थी, वह किसान है अपनी अनाज की ट्रेली लेकर इस रोड पर चढ़ा दिए थी, या गलती है कि नहीं है, या गलती किसाना की कुकुर है। ये रोड किस खातर बना है, यू रोड किस खातर बना है, क्या MLA MP या कोई जो ठेकेदार है उनके लिए बना है, बड़े घरानों के लिए बना है। ये रोड तो किसानों के लिए बना है। कदे यो जेई हो गया, एक्शन हो गया, ठेकेदार हो गया, जितने अधिकारी हैं इनने मिलकर न्यू तो नहीं बनाया, देखने खातर है, शेर सपाटा कर लिया और साधन ना चढ़ा करो। हालात ये है, बस भी शाम और सवेरे बस अपनी वाह कर लिया करो, इस पर कोई साधन नहीं चलाना, किसान अपना घर आरो के खेतों खाली छोड़ दो। उनके अनुसार तो मतलब यह गलती है किसान की, भाई इसको ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा लिया जी नहीं, उनके अनुसार तो गलती है, लेकिन किसान की तो गलती नहीं। अगर ये रोड थोड़ा सा चलो ऊंचा उठाया है या इसके ऊपर मटेरियल कम लाया, थोड़ा समझदारी तो ले लेते। जिनती इसमें को कुछ पीछे कमाने थे नहीं कि मैं समझदारी तो कर ले रहे। ये जो रास्ते हैं, रास्ते में रैंप तो तैर दे रहे, किसान अपने अनाज की पूरी ट्रेली इस रोड पर चढ़ाए तो ले रहे किसी तरह। अब इस पर ट्रेली नहीं चढ़ती, ट्रेली चढ़ती है थोड़ा सा वजन ज्यादा हो जाए
रोड पाट जे है, और ट्रैली तो अलग की बात है, उंगली तो रोड पटन लग रहा है, तो सिर्फ देखने के लिए रोड है और कोई रोड नहीं है। यो इस तरह अपने क्या लगा है जो अधिकारी और ठेकेदार ने यो कराया है, इस तरह जो मौजूदा सरकार है इतना मोटा पैसा देकर यो मतलब किसानों के लिए भलाई का काम कराया, लेकिन इससे सरकार की छवि बदनाम होगी या फिर नहीं? बिल्कुल होगी। देखो सरकार की एक अच्छी नीयत है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करा, ठीक है, और चाहे इस मतलब हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी किसी भी तबका कोई आदमी है, हर के लिए विकास करें, तो ये विकास का कार्य किसानों के लिए किया था। तो लेकिन इन्हें देखो ना, उसके कर्मचारी कितने भ्रष्ट हैं, उन कर्मचारियों पर तो कोई कार्रवाई करे इस रोड का, या तो दोबारा रोड को बनवाएं या फिर इस्तीफ पाड़ दें बिल्कुल, बता कि किसान अपनी मिट्टी वगैरह डाल के ठीक ढंग से रास्ता कर लें। तो दूने दिहाड़े होंगे दिखा किसान ने, ये तो ऐसे हालात हो कि इसमें मिट्टी डाल के भी रास्ता नहीं कर सकते। अगर ये न्यू पैट गया, ये तो ये 20 दिन में 25 दिन में रोड न्यू पैट गया, जब ये थोड़ा सा टाइम लेगा 6 महीने 1 साल, उसके बाद तो सारा बज्जर होगा, यानी किसान आने को तरसा खेत में। वो बात सच्चाई है कि नहीं, जो एक शिकायतकर्ता ने शिकायत करी थी गांव के लोग नागरिक ने कि भाई ये गलत बनने लग रहा है, इसमें मटेरियल कम लगा हुआ है। हाँ। लेकिन एक्शन साहब ने जो एक वर्जन दिया था, दैनिक जागरण अखबार में भी है, दैनिक सवेरा में भी है, वो कि भाई हम जांच करांगे, लेकिन जो शिकायतकर्ता है वो अपना रैंप बनवाने के चक्कर में है। लेकिन उस शिकायतकर्ता ने कहा भाई मेरा तो मकान ही नहीं है इस रोड पे। पहली बात तो सही बात कही उसने, क्योंकि उसका रोड, उसका जो मकान है इस रोड तक 1-1.5 किला भीतर है, उसका तो रोड लगता ही नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये गलत कहा उसने कि रैंप बनवाने की। दूसरी बात आप चलो उसकी बात मान लेते हैं कि वहां तो रैंप बनवाना होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपके कैमरामैन से भी कहूँगा दिखाइयो, यहाँ किसका मकान है, देख लो भाई, यू यार किसका मकान है, ये तो खेत होगा, ये तो गेहूं निकल ली होगी। अगर उन्हें थोड़ा हल्का भी मतलब वो किया जाता है 1-2 फुट, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर आराम से अनाज की बड़ी ट्रैली इस रोड पर जावर तो दिखते को नहीं आती थी। चलो इनकी कच्चा मटेरियल लगाया है या मतलब मटेरियल पूरा नहीं लगाया है, कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए कुछ टाइम के लिए दिशा काम कर ले रहे भाई, हाँ इस पर आराम से ट्रैली निकल जी, नहीं पट रहे इतना साल से भी नहीं लिकट जाए, फिर देखी जाए और जो हो रहे तो ऐसा काम कर लिए, तो 20 दिन में इनके पापड़ पैट गए, इन्हें तो कागज उगड़ गए सारे भाई। के ला रखे थी आपके सामने, सबके किसानों ने पूछ लो, गाँव वाले ने पूछ लो, कर्मचारी ने पूछ लो, आओ एक बार जांच करो इसकी। और भी किसान है उनसे बातचीत कराएं भाई। क्या नाम भाई? संदीप है जी। संदीप के कुछ कहना चाहूँगा, मतलब एक तरफ तो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इतना पैसा लगा के इस गांव के, दोनों गांवों के विकास के लिए किसान खातर फायदा कराया, दूसरी तरफ ठेकेदार ने इस तरह की वो किया है, तो क्या कुछ कहना चाहूँगा? मैं तो जी देश प्रदेश में बीजेपी सरकार लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक अधिकारी इसने नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं जी। रोड किया जी तो बना दिया जी, हमारे पशुओं के पैर खराब हो गए जी, बिल्कुल इस हालात हो गए जी, आगे आने वाले महीना 20 दिन में बंद हो जाएगा जी रोड। बिल्कुल अधिकारियों ने जी पूरा घोटाला करके रोड बनाया है, इसमें कुछ भी मटेरियल का कोई प्रयोग नहीं करके जी। अच्छा, कुछ नहीं हुए तो ज़्यादा कि नहीं बड़ी बात, इसमें तो आटा में नमक वाली बात है। बड़ी बात लगा लो जी, मतलब 20-25 साल में एक बार बनाया जी, दोबारा 20-25 साल हो गया जी। हम तो देखने पाते नहीं जी कि रहेगा जी आटा में नमक रहेगा, आटा नहीं रहता जी मेरे ख्याल से, नमक तो एक अलग बात रहेगा जी। कि आटा में नमक लगे है, क्या लगे है? आटा तो इसमें है नहीं, नरा नून लग रहा है, नून लग रहा है, जो थोड़ा बहुत आटा मिला इधर से के कुछ दिन काट दे रहे। ये कहते नहीं पहली बार ये रास्ता पक्का होया है, बड़े मतलब उम्मीद थी लोगों ने भाई, हाँ बड़ी मुश्किल से ये रास्ता पक्का है। जो एक और बात, ये रास्ता सिर्फ खेतों का नहीं, दोनों दस से मंगलपुर को जोड़ता है। आप पूरा रोड पे कड़ियाँ जाएगा देख लो, युवा हालत है, यानी गाँव से गाँव को जोड़ना, ये भी एक सरकार की योजना है। तो जो बीजेपी सरकार है या माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं या जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो ठीक है भाई, वहाँ पर बैठे तो अच्छी योजनाएं लेके आते हैं, लेकिन मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना है सभी किसानों की ओर से कि भाई वो जो योजनाएं लेके आए हैं या इस तरह की जो योजनाएं लेके आए जो किसानों के लिए हैं, तो कम से कम उनको धरातल पे एक बार चेक करवाएं। हाँ, धरातल पे किसान लग पहुंचा है, कौन पहुंचा, उनकी सेवाएं पहुंचाएंगे। अब जैसे कहते हैं कि मुआवजा किसान तक पहुंच गया, लेकिन मुआवजे से बेहतर तो ये है कम से कम अपने खेत की खड़ी फसलों को मंडी तक तो ले जावे, लेकिन ये रास्ता बंद होगा तो कैसे लेके जाएगा, उसमें मुआवजा किसान क्या करेगा। तो मेरी अपील है सरकार से या सरकार के नुमाइंदों से, इस तरह के जो कर्मचारी हैं उन पर बहुत अच्छा एक्शन लेवें। और इस रोड में मैं तो कहूँगा कि अगर हो सकता है तो दोबारा इसकी रिपेयरिंग करवाओ या कुछ भी करवाओ, इसके ऊपर और मटेरियल डलवाएं, ये रास्ता ठीक रह जाएगा और किसान इनके गुण गाएंगे। और आने वाले टाइम में भी किसान चाहेंगे हम इसी प्रकार की सरकार बनावा, और नहीं तो फिर तो किसान दुखी तो देश दुखी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मासी। तो देखो भाई, कड़ियाँ जो जनता है, जनता के मन में नहीं ऐसी बात है कि भाई ये सरकार गलत है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने मिलकर, कुछ ठेकेदारों ने मिलकर इस सरकार का रवैया ऐसा बना दिया है कि जनता को अब वो सरकार खूंखार दिखने लगी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है जो, वो उनकी नीतियाँ गलत दिखने लगी। जो डिप्टी सीएम है अपना दुष्यंत चौटाला जी, उनकी जो नीतियाँ हैं वो गलत दिखने लगी। तो इससे हम कह सकते हैं जो सरकार की जो नीतियाँ हैं उसको कड़ियाँ जो दो मिल कर है, तो ठेकेदार और अधिकारी मिल के कर है। तो साथियों, अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाज़त, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप रियाणा। जय भारत, जय हिंद।